चीन ने दरिया बचाने के लिए 1.3 बिलियन मछलियां छोड़ी तो क्या हुआ। नताइज ने सबको हैरान कर दिया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन ग्रामी, यह है दरिया योंगजे, चीन का सबसे लंबा और दुनिया का तीसरा बड़ा दरिया। ये दरिया 6300 किलोमीटर से ज्यादा लंबा है, करोड़ों इंसानों को पानी, खुराक और रोजगार देता है और हजारों साल से चीनी तहजीब की रीढ़ की हड्डी समझा जाता है। लेकिन वक्त के गुजरने के साथ साथ इस अजीम दरिया के साथ कुछ खौफनाक होने लगा। कारखानों का फुजला, अंधाधुंध फिशिंग और इंसानी मुदाखलत ने योंगजे के पानी को तो बहता छोड़ा, मगर इसकी जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगी। मछलियों की नस्लें गायब होने लगीं, इकोसिस्टम टूटने लगा और साइंसदानों ने खबरदार किया कि अगर यही सिलसिला जारी रहा तो ये दरिया जिंदा लाश बन जाएगा। और फिर चीन ने ऐसा फैसला किया जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। इस दरिया को बचाने के लिए चीन ने 1.3 बिलियन मछलियां यानी 1 अरब 30 करोड़ जिंदा मछलियां दरिया योंगजे में छोड़ दी। हेलीकॉप्टर से पानी में गिरती मछलियां, दरिया में एक साथ करोड़ों जानवरों की हरकत, जैसे मुर्दा होता दरिया अचानक सांस लेने लगा हो। लेकिन असल सवाल यहाँ से शुरू होता है, क्या इतनी ज्यादा मछलियां छोड़ने से वाकई दरिया बच गया? क्या कुदरत ने इस इंसानी मुदाखलत को कबूल किया या रद्द कर दिया? आज की इस वीडियो में हम इसी राज से पर्दा उठाएंगे कि आखिर चीन ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया और वो हैरानकुन नताइज क्या थे जिन्होंने साइंसदानों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। लिहाजा दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जो हकीकत सामने आने वाली है वो आपकी कुदरत और साइंस के बारे में हमेशा के लिए सोच बदल देगी। और हाँ, वीडियो के बिल्कुल आखिर में हम आपको चीन की सबसे खतरनाक दुश्मन मछली के वो हैरानकुन मनाजर भी दिखाएंगे जिसने एक वक्त में पूरी चीनी फौज को चकरा कर रख दिया था। नाजरीन, सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि यह दरिया सिर्फ एशिया का सबसे तवील दरिया नहीं, बल्कि आलमी माहिरीन के नजदीक ये चीन के वजूद की शहरग है। यह अजीम दरिया तकरीबन 6300 किलोमीटर का सफर तय करता है, चीन के 11 सूबों को सैराब करता है और 40 करोड़ से जायद इंसानों की जिंदगी इसी एक दरिया से जुड़ी हुई है। योंगजे के किनारे चीन की कदीम तहजीब ने जन्म लिया। दरिया खेतों को अनाज देता है, कारखानों को ताकत देता है और शिंघाई, नाजिंग और वुहान जैसे शहरों को जिंदा रखता है। एक अंदाजे के मुताबिक चीन की मजमूई मुआशी पैदावार का तकरीबन 40% बराह रास्त या बिलवास्ता इसी दरिया से जुड़ा हुआ है। लेकिन फिर कुदरत ने एक ऐसा रुख बदला जिसने चीन को हिला कर रख दिया। अप्रैल 2011 में योंगजे के इलाके में बारिश की मिकदार मामूल से 60% कम हो गई और मुसलसल बढ़ते दर्जा हरारत ने इस दरिया के बचे खुचे पानी को भी तेजी से बुखारात बनाकर फिजा में उड़ा दिया। चंद ही हफ्तों में योंगजे की सतह तारीख की कम तरीन हद तक जा पहुंची। दरिया का फैला हुआ बिस्तर ऐसा दिखाई देने लगा जैसे चीन के दिल में कोई गहरा खुला हुआ जख्म हो। दरिया से जुड़ी 13 से ज्यादा झीलें मुकम्मल तौर पर खुश्क हो गईं। पीने के पानी का शदीद बहरान पैदा हो गया। 3 करोड़ 40 लाख अफराद और 50 लाख मवेशी प्यास और भूख के दहाने पर आ गए। सिर्फ चंद महीनों में मुआशी नुकसानात 2.3 अरब डॉलर से तिजावज कर गए। कई मुकामात पर दरिया का पानी घुटनों से भी कम रह गया और माल बरदार कश्तियां खुश्क फटे हुए दरिया के बिस्तर में रेत में दब गईं। लेकिन सबसे खौफनाक असर कुदरती हयात पर पड़ा। योंगजे कभी दुनिया के सबसे ज्यादा हयातियाती तनों रखने वाले दरियाओं में शुमार होता था, मगर अब यहाँ जिंदगी दम तोड़ने लगी थी। नायाब योंगजे डॉल्फिन तकरीबन खत्म हो चुकी थी। योंगजे फिनलेस पूरपॉइजर की तादाद खतरनाक हद तक कम हो गई। कदीम चाइनीज एस्ट्रोजन जो करोड़ों साल से इस दरिया में जिंदा थी, नापैद होने के दहाने पर पहुंच गई, जबकि दो हैकल चाइनीज पैडल फिश हमेशा के लिए मादूम करार दे दी गई। वाटर पांडा नायाब और नरम खोल वाले कछुए खुराक और पानी की कमी के बायस साहिलों पर आकर मरने लगी। सिर्फ चंद बरसों में इन नायाब आबी जानवरों की मजमूई तादाद सिमटकर तकरीबन 1200 तक रह गई। ये सिर्फ माहौलियाती बहरान नहीं था, एक कौमी इमरजेंसी बन चुका था। चीनी हुकूमत पर दबाव बढ़ता जा रहा था। साइंसदान खबरदार कर रहे थे, मईशत खतरे में थी और दुनिया की नजरें चीन के इस अजीम दरिया पर जमी हुई थी। हुकूमत जान चुकी थी कि अगर अब भी कोई बड़ा कदम न उठाया तो सिर्फ दरिया नहीं, चीन की ताकत की अलामत हमेशा के लिए टूट सकती है। और यही वो लम्हा था जब चीन ने कुदरत के साथ एक खतरनाक खेल खेलने का फैसला किया। चीन ने दरिया योंगजे को बचाने के लिए
मसनूई बारिश का तरीका अपनाया। हफ्तों के दौरान दर्जनों खुफिया और हंगामी ऑपरेशंस किए गए, रॉकेट और तैयारे फिजा में छोड़े गए ताकि मसनूई बादल तश्कील पाएं और खुश्क इलाकों में बारिश बरसाई जा सके। रॉकेट में मखसूस कीमियाई मुरक्कबात इस्तेमाल किए गए जो पानी के कतरात को बढ़ा सकें। सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड के ज़र्रात फिजा में बखेरे गए ताकि बादलों की तश्कील को तेज़ किया जा सके। जदीद मौसमियाती मॉडल्स और सैटेलाइट डाटा से मुसलसल मॉनिटरिंग की गई। इब्तदाई नताइज कुछ हद तक कामयाब रहे। चंद इलाकों में चंद सेंटीमीटर बारिश हुई, लेकिन ये बारिशें अक्सर नाकाफ़ी और आर्जी साबित हुईं। असल मसला ये था कि बादल पैदा करने के लिए बुनियादी अंसर ही मौजूद ना था, या जो बादल बनते वो तेज़ हवाओं के साथ दरिया के इलाके से मुंतकिल हो जाते। कुदरत की ताकत के सामने इंसान की कोशिश सिर्फ एक आर्जी असर पैदा कर सकती है, लेकिन दरिया की मुकम्मल बहाली के लिए मज़ीद वसी और तवीलुल मुद्दती इक़दामात की ज़रूरत थी। यही वो वक्त था जब हुकूमत ने समझा कि अब सिर्फ मसनूई बारिश काफ़ी नहीं, और इसी लम्हे वो फैसला आया जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। अब चीनी हुकूमत की नज़र थ्री गोर्जेस डैम पर थी, दुनिया की सबसे बड़ी हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम, जो न सिर्फ तवानाई पैदा करने वाला एक इंसानी शाहकार है, बल्कि योंगजे के बहाव को कंट्रोल करने में भी एक अहम किरदार अदा करता है। लिहाजा हुकूमत ने फौरी तौर पर फैसला किया कि इस डैम के दरवाजे खोलकर पानी के बहाव में 10 से 20% इजाफा किया जाए, ताकि खुश्क और ख़तरनाक इलाकों में पानी की कमी को पूरा किया जा सके। ये इजाफा बज़ाहिर मामूली लगता था, लेकिन हकीकत में इसका मतलब था कि एक दिन में 5 खरब लीटर से ज़्यादा पानी योंगजे में शामिल हो। यानी समझ लें कि ब्राज़ील की पूरी झील का तकरीबन 93% पानी सिर्फ 24 घंटों में दरिया में वापस आ गया। जुज़वी तौर पर यह इक़दाम कामयाब रहा। खुश्कशुदा इलाके दोबारा बहने लगे, किसानों और मकामी लोगों ने सुख का सांस लिया और कुछ दिन के लिए योंगजे की ज़िंदगी दोबारा महसूस की जाने लगी। लेकिन ये एक इंतहाई ख़तरनाक खेल था। ज़्यादा पानी छोड़ने से नीचे की आबादियों में सैलाब का शदीद खतरा पैदा हो सकता था और हर लम्हा फैसला दुरुस्त होना ज़रूरी था। हुकूमत ने सिर्फ पानी के बहाव पर काबू पाने तक महदूद न रहते हुए डैम के काम करने के तरीके पर भी साइंसी निगरानी रखी। डैम के हाइड्रोमेट्रिक सेंसर्स ने पानी की रफ्तार और दबाव की मालूमात फराहम की। माहिरीन ने दिन रात हिसाब लगाया कि पानी की रिलीज कहाँ और कब हो, ताकि नुकसान और ख़तरे को कम से कम किया जा सके। ये सब कुछ दिखाता है कि हुकूमत ने योंगजे दरिया को बचाने के लिए अपने तमाम वसाइल बरोए कार लाए और जुज़वी तौर पर कामयाब हो गई। अब हुकूमत ने फैसला किया कि इस दरिया को बचाने के लिए सिर्फ पानी छोड़ना काफ़ी नहीं, बल्कि एक वसी और बेमिसाल माहौलियाती मुहिम शुरू की जाए। चीन के 5 सूबे मिलकर इस मुहिम का हिस्सा बने और बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत आबी पौधे और जिंदा मछलियां दरिया में डालने का अमल शुरू किया गया। हुकूमत ने इस मुहिम पर 20 अरब युआन से ज़ायद खर्च किए ताकि योंगजे दरिया दोबारा अपनी ज़िंदगी और कुदरती ताकत के साथ जाग जाए। हवाई जहाज़ों और हेलीकॉप्टर्स के जरिए हज़ारों जिंदा मछलियां इस दरिया में छोड़ी गईं। हर मछली को इस बात का हिसाब रखते हुए पानी में उतारा कि वो दरिया के मुख्तलिफ हिस्सों में ज़िंदगी और तवाज़ुन पैदा करे। मकामी लोग भी इस मुहिम का हिस्सा बने, जिन्होंने दरिया के किनारे पर बाकायदा इंतजामात किए। ये मनाजर वाकई एक जिंदा दिल और हैरान कुन सीन की मानित थे। नाज़रीन, अब आखिर में देखिए चीन की सबसे बड़ी दुश्मन मछली, जिसने पूरी चीनी फौज को चकरा कर रख दिया था। चीनी समंदरों में मौजूद ये जेलीफिश छोटी मगर इंतहाई ताकतवर है और चीनी बहरिया के लिए एक मसला बन गई, जिसने पूरे नेवी के माहिरीन को सर पकड़कर सोचने पर मजबूर कर दिया। माहिरीन की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये जेलीफिश चीनी बहरिया के जहाज़ों के कूलिंग सिस्टम के पाइपों में दाखिल होकर इन्हें बंद कर देती है, जिसकी वजह से जहाज़ों का कूलिंग सिस्टम काम करना बंद कर देता है। यानी ये छोटी मछलियाँ दुनिया की सबसे बड़ी फौजों में से एक को एक गैर मतवक्के और हैरान कुन खतरे में डाल रही है। चीनी हुकूमत और नेवी ने इस मसले का मुकाबला करने के लिए साइंस और टेक्नोलॉजी का सहारा लिया। जहाज़ों के कूलिंग पाइपों में खास फिल्टर्स और नेटवर्किंग स्क्रीन्स लगाई गई हैं ताकि जेलीफिश पाइपों में दाखिल ना हो। यूं छोटी मगर ताकतवर जेलीफिश ने बड़ी फौज को चकरा कर रख दिया, लेकिन इंसान की साइंस और मनसूबाबंदी ने आखिरकार एक हल निकाल लिया। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।